गाइस पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड चलता जा रहा है कि यूएस डॉलर को छोड़कर अपनी जो लोकल करेंसीज होती हैं उसके अंदर ट्रेड की जाए और उसी ट्रेड को प्रमोट किया जाए। मतलब कि यूएस डॉलर से जो पहले ट्रेडिंग होती थी कि किसी भी मुल्क से आपने कोई भी सामान खरीदना होता था तो स्विफ्ट के जरिए, स्विफ्ट एक सिस्टम है, एक पेमेंट गेटवे है जिसको इस्तेमाल किया जाता था यूएस डॉलर को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे मुल्क के अंदर, और वही पेमेंट गेटवे को इस्तेमाल करके पहले डॉलर भेज दी जाते थे और डॉलर के बदले में चीज़ें मंगवा ली जाती थी। और अगर कोई चीज़ आपने किसी और मुल्क को बेचनी होती थी तो उसके बदले में आप उससे यूएस डॉलर लेते होते थे। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जो मोनोपोली थी वो मुकम्मल तौर के ऊपर डॉलर के ऊपर थी। मगर ये मोनोपोली अब आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज होती जा रही है और इसको चैलेंज करने वाले बहुत सारे ममालिक हैं, जिसके अंदर सर फहरिस्त 20 ममालिक हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अपनी मेजॉरिटी ट्रेड लोकल करेंसीज के अंदर करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर के ऊपर जो यूएस डॉलर का यूज है उसको हम कम से कम कर सकें जितना हो सके। इसके अंदर सर फहरिस्त जो आता है वो रशिया आता है। रशिया के ऊपर यूएस ने अभी अभी सैंक्शंस लगाई हैं और काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाई हैं, जिसकी वजह से रशिया ने, जाहिर बात है कि अपनी यूएस डॉलर के ऊपर जितनी भी रिलायंस है वो कम से कम की है ताकि यूएस डॉलर की जो सैंक्शंस हैं उससे वो बच सके। जाहिर बात है कि यूएस जितनी भी सैंक्शंस लगाता है ना वो अपने डॉलर की मोनोपोली के ऊपर, जो अपनी इजारादारी है उसकी डॉलर के ऊपर, उसकी बदमाशी के ऊपर लगाता होता है। ऐसे नहीं लगा सकता यूएस डॉलर भी किसी भी मुल्क के ऊपर इस किस्म की सैंक्शंस। अब सीन इस तरीके से है कि रशिया के अंदर पहली दफा इस तरीके से हुआ है कि यूएस डॉलर से ज्यादा जो ट्रेड लेवल है वो आरएमबी का, जो चाइना की करेंसी युआन है, यूएस डॉलर से ज्यादा जो रशिया के अंदर ट्रेड की गई है वो युआन के अंदर की गई है। इसके अलावा एक और भी साथ सीन है कि हर मुल्क की अपनी अपनी मजबूरियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर मुल्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है यूएस डॉलर के साथ। जैसे कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस जो लगी हुई हैं न्यूक्लियर पावर की वजह से, उनको जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसकी वजह से जो सैंक्शंस लगी हैं, ईरान भी उस टाइम से नए पेमेंट गेटवेज ढूंढ रहा है जिसके अंदर ईरान ने क्रिप्टो को भी ट्राई किया। अब ईरान के पास भी ज़ाहिर बात है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो भी इसी ब्लॉक का ऐसा बन जाए और आरएमबी वगैरह के अंदर जो है अपनी ट्रेड को जो है वो आगे अच्छी तरीके से लेकर चल सकता है। इसके साथ साथ सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनता जा रहा है। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान की रजीम को प्रो रीजन कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ जाननी यहाँ पर ज़रूरी है कि चाइना को जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, सबसे ज़्यादा जो चाइना के अंदर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ इस वक्त वाज़ेह तौर पर पाई जा रही है कि वो भी इंटरेस्टेड है और चाइना और सऊदी आपस में डील्स भी कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो सऊदी रियाल और आरएमबी जो है इसके अंदर ट्रेड किया करेंगे, इसको इस्तेमाल करके ट्रेड किया करेंगे आपस में। जितने भी मामलात के लेन देन होंगे वो सारे के सारे। अब यहीं पर ही चाइना जो है ब्राज़ील का सबसे बड़ा पार्टनर है ट्रेड का। ट्रेड के हिसाब से देखा जाए तो ब्राज़ील चाइना से ज़्यादा किसी भी मुल्क के साथ इतनी ट्रेड नहीं करता जितनी वो चाइना के साथ करता है। और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो अपना जो ब्लॉक है वो मुकम्मल तौर के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। वाज़ेह रहे कि ब्राज़ील के पास इस टाइम के ऊपर यूएस डॉलर का सबसे बड़ा रिजर्व है, तो दूसरे नंबर पर ब्राज़ील के पास सबसे बड़ा जो किसी और फॉरेन करेंसी का रिजर्व है तो वो युआन है, आरएमबी। मतलब के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ब्राजील के पास आरएमबी का है। ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है यूएस के लिए, क्योंकि ब्राजील यूएस का एक काफी ज्यादा करीबी एलाई माना जाता है। इसके साथ साथ यूएस का एक और भी करीबी एलाई है जिसको हम जापान कहते हैं। जापान वैसे तो जाहिर बात है जापान की और अमेरिका की भी एक पुरानी जो है दुश्मनी है, लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जापान की और चाइना की भी बड़ी पुरानी दुश्मनी है। ऐसा नहीं है कि जापान और चाइना आपस में दोस्त हैं, बल्कि जापान और चाइना की भी बहुत ज़्यादा पुरानी दुश्मनी है। बट अब ये चीज़ वो जान चुके हैं कि अगर हमने यूएस डॉलर की मोनोपोली को तोड़ना है तो जाहिर बात है कि हमने लोकल करेंसीज की तरफ आना है। और ब्राज़ील और जापान ये दोनों जो है वो चाइना के साथ इस चीज़ के ऊपर एग्री कर गए हैं और इस चीज़ को वो मानते हैं अब इस टाइम के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर कि हमने लोकल करेंसीज को प्रमोट करना है और लोकल करेंसीज के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत हो सके वो अब हम करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमीज़ को डेवलपमेंट की तरफ हम तेज़ी से लेकर जा सकें और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकें। इस टाइम के ऊपर यूएस जो भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर की जो डोमिनेंसी है उसकी वजह से। यहाँ पर पीकेआर पाकिस्तानी रुपया कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी जो पीकेआर की करेंसी है उसके अंदर ट्रेड करने की किसी भी मुल्क के साथ। लेकिन पाकिस्तान आपको किसी जगह के ऊपर भी नजर नहीं आएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर नजर आएगा। इंडिया की जो आईएनआर जो इंडियन रुपी है
उसको ऑफिशियली मोर देन 10 कंट्रीज ने रिकग्नाइज कर लिया है कि वो इस चीज़ को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के तौर के ऊपर जो है वो उसको रिकग्नाइज करते हैं और फॉरेन इंटरनेशनल करेंसी के तौर के ऊपर रिकग्नाइज कर लिया गया। मतलब कि काफी ज्यादा मुल्क जिसके अंदर रशिया भी सर फहरिस्त है, जो कि इंडियन रुपी अपने जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं वो इंडिया के रुपए के अंदर जो है वो रख रहा है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया की। ये इतना आसान नहीं है जितना हमें देखने को लग रहा है। एक्चुअल में एक जमाना था जब एक मुल्क की जो ताकत होती थी वो इस चीज से देखी जाती थी कि इसके पास कितनी बड़ी आर्मी है। उसके बाद एक ज़माना आ गया जब न्यूक्लियर पावर देखी जाती थी कि किसके पास न्यूक्लियर पावर है, कौन सा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। और इस टाइम के ऊपर इकोनॉमिक वारफेयर जी है, जो कि एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इकोनॉमिकली कौन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको अपने कंट्रोल के अंदर ला सके। वो जाहिर बात है कि इस टाइम के ऊपर कोई भी एक मुल्क ऐसा नहीं है जो कि ला सके। इवन दो कि चाइना को कहा जाता है कि चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, बट वो किसी और नज़रिए से कहा जाता है। चाइना जाहिर बात है कि पूरी दुनिया की एक फैक्ट्री है कि पूरी दुनिया के जितना भी सामान बनता है उसका एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो चाइना के अंदर बनती होती है। बट यहाँ पर ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि चाइना अकेला ऐसी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट कर सके। बट यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया जाएगा, एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाएगा जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। और उनको इकट्ठा करने के बाद उनको मिलाकर एक इस किस्म की करेंसी बनाई जा सकती है जिसको यूटिलाइज करके पूरी दुनिया के अंदर एक नया पेमेंट गेटवे बनाया जाए जो कि स्विफ्ट की तरह बिल्कुल काम करे और मुकम्मल तौर के पर बाकी दुनिया के लिए एक नया पेमेंट गेटवे और एक नई फॉरेक्स करेंसी का जो है वो एक बुनियाद रखी जाए। बट यहाँ पर ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि ये चीज़ कोई इस तरीके से नहीं है कि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगले महीने या 2 महीने बाद जो है ये हमें देखने को मिल सकती है। इसके अंदर एक टाइम लगेगा और एक अच्छा भला टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन के अंदर ये हो जाएगा, ये होने वाला है। इस चीज को कोई भी टाल नहीं सकता। अब यूएस को देखना है कि यूएस ने कौन सी अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी है कि जिसके जरिए वो इसको स्लो कर सके। अगर तो कोई इस टाइम के ऊपर ये कहता है कि यूएस डॉलर जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी जो डोमिनेंस है वो बहाल कर लेगा, तो वो आपके साथ मजाक कर रहा है। बट ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जाहिर बात है कि जो मुल्कों के डिसीजन होते हैं वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सोच के लिए जाते हैं। इस चीज़ से एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि इन सब ममालिक को आप देखें कि ये कितनी लंबी सोचे रख रहे हैं, कितना दूर का सोच रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर आज भी हम यही सोच रहे हैं कि भी अगले इलेक्शन में आने के लिए आवाम को किस तरीके से राज़ी किया जाएगा। मुल्क की जो ग्रोथ है उसको कौन देख रहा है कि मुल्क की ग्रोथ ज़ाहिर बात है कि लंबे डिसीजन से ही लिए जाते हैं। वो 2 साल या 1 साल के डिसीजन नहीं लिए जाते, बल्कि वहाँ पर अगले आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल लंबे डिसीजन लिए जाते हैं। तब जाकर हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।